मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूं। सोते हुए भी मुझे अज्ञात लोग मार देते हैं, मेरी बेटियों को मार देते हैं, और मेरी मौत के इतने दिनों के बाद भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलता। मैं भंवरी देवी विश्नोई हूं। यही भंवरी देवी की कहानी है। और जरा सोचिए, इंसाफ के लिए संघर्ष हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ इतने दिनों तक भी नहीं मिल रहा। ये देखकर भंवरी देवी विश्नोई की आत्मा क्या कहती होगी, क्या सोचती होगी? सीबीआई जांच की मांग केवल मांग भर है, और अब तो कहीं ना कहीं हद ही पार हो गई है, जब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे हैं, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं कर रहे। इतने दिनों के बाद भी, 20-22 दिन गुजर जाने के बाद भी सीबीआई जांच पर कोई निर्णय नहीं है, और इसको लेकर लगातार धरने चालू हैं। लोग धरने पर बैठे हैं और लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला तो फिर बाड़मेर जैसलमेर कैसे अपनायत की भूमि कहलाएगी। पर समझने वाली बात यह है कि इस मामले में सियासत चरम सीमा पर है। अब इसको लेकर जो विधायक पब्बा राम का इस्तीफा मांगा गया था, उसको लेकर विधायक के लोग, विधायक के समर्थक फोन करके धमकी दे रहे हैं। उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू है, जो इंसाफ चाह रहे हैं, उनको धमकी देते हैं कि तुम पब्बा राम का इस्तीफा मांग कैसे लिए। सुनिए ये ऑडियो, और फिर आपका गुस्सा भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। बना मुखबाराम जी जावेद विष्णु भगवान सब कट विराजो अटे यहाँ धरना स्थल माधोट धरना स्थल माधवन साहब थे। पब्बा राम जी इस्तीफा कुकर मांगो है। पब्बा राम जी थे इस्तीफा की कर मांगे अकाल है। पब्बा राम जी आरोपी लावे के मुलजिम आप खुद हो दे। कौन बोलो आप है? सुरेश बोलूं खींचड़ में। सुरेश जी कीचड़ कटे बोलो लोट मूलडा जो। हाँ तो फोन मत की बात करो, आर बात करो, नहीं जो भी बात है साहब है नहीं, उल्टी बातें मत करो। किसने कहा जी कहने कहने गलत बातें मत करो। मैं थाने बड़ा इज्जत करा, मां सभा है दूजी है। आर बात करो, फोन मत है बात आर करिए दोबारा एडा बयान मत दियो। पब्बा राम जी होना नहीं है, ठीक है नहीं। पब्बा राम जी कह रहे मैं जांच करावे, सब कुछ करावे, अरे थे धमकी दे रही हो। पब्बा राम जी विधायक इस्तीफा दे दो। अब आप सोचिए, शर्म हया क्या बेच खाई है पॉलिटिशियंस ने, जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों को जो 20 दिन से इंसाफ मांग रहे हैं, और कह रहे हैं विधायक से इस्तीफा कैसे मांगा। अरे विधानसभा में विधायक से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? 20 दिन घर में सोती हुई एक महिला पे आके अज्ञात लोग हत्या कर देते हैं, बेटियों को हम घायल कर देते हैं, और उस पर किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिलता, और ये कहते हैं इस्तीफा कैसे मांगा। गजब। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके बाद भी लगातार धरने पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आज लोहावट के लोग भंवरी देवी विश्नोई के मामले में इंसाफ नहीं मांग पाए तो फिर दुनिया हम पे हंसेगी। इसलिए इंसाफ लेकर ही यहां से उठेंगे, और कहीं ना कहीं ये लोहावट के लोगों की एक बढ़िया बात है कि वो अपने यहाँ के, अपने इलाके की भंवरी देवी विश्नोई के इंसाफ के लिए लगातार डटे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बस ये बात याद रखिया कि अगर न्याय नहीं मिलो तो दुनिया आपा मत हंसेला। दुनिया तो सरकार तो यूं ही हंस रही है, मिन कसेला। हमें जावे तो जावे, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और परसों आप बात करी कृष्णा राम जी के कलेक्टर को घेराव करनो है। अरे कलेक्टर साहब, एसपी साहब थे ही थारे घर में तो बहन बेटियां तो होला क्या थारे को नहीं है घर में थे हुए पाप रे पन्ने रे माते लिखे
थे ये राजनीति में मारो हिटे और ये बच्ची वास्ते जिका मुजरिम हुआ ना पकड़ो यार छत्तीस कुम ने अगर जिके धावना राखी है न्याय वास्ते हुआ ना न्याय क्या नहीं दे रहा थे और वो कलेक्टर ने एसपी साहब जिका मैं तो कहूं साहब ना थाना लिखे दिन हुआ विदिन 5 लाख तो की 6 लाख लोग आओ टेको धरनो पूरी घेर दो देखा पाइप पानी लूणी इनो टेकना जिको टेक ले वो ना एड़ो घेराव करो वास्तविक लागणी चाहिए पूरे। इंसाफ की मांग लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग और आरएलपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर चाहिए सच में इंसाफ चाहिए तो फिर हनुमान बेनीवाल को बुला लो, इंसाफ मिल जाएगा। एक धड़ा यह भी कह रहा है रविंद्र सिंह भाटी को बुला लो, इंसाफ मिल जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्रांतिकारी बनने वाले ये राजनेता कब आते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। अभी हम लोग धरने से निकले हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं। आज जो भी घटनाक्रम धरना स्थल के ऊपर हुआ, हजार लोग यहाँ पर मौजूद थे। 36 कौम की एक ही आवाज थी कि बहन भंवरी को न्याय मिले। आदरणीय कृष्णाराम जी के नेतृत्व में 120 अनशनकारी पिछले 10 दिनों से डटे हुए थे और पिछले 3 दिनों से 36 कौम के लोगों ने, समस्त जनता ये दबाव बना रही थी कि इनको अनशन तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए साथियों? क्योंकि ये जो हत्याकांड है ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। इसके अंदर कई लोगों के राज है, कई बड़े लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। ऐसे लोग जो करोड़पति नहीं अरबपति है, ऐसे लोग जिनकी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी है। कल से जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार ही बड़े गंभीर और चिंतनीय है। और पुलिस की जांच जिस दिशा में घूम रही है, फलोदी का सबसे बड़े सोलर माफिया के बेटे का इसमें नाम आ रहा है। फलोदी के सबसे बड़े सोलर माफिया के बेटे का नाम आ रहा है इसमें। दूसरी चीज, बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 19 दिन होने के बावजूद अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। ये सारी चीज उजागर होने से पहले मैं उनका नाम तो अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और कुछ भाई बंधु है जो शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। इस हत्याकांड के अंदर फलोदी सोलर माफिया, बहुत बड़ा सोलर माफिया, उसके बेटे का नाम आ रहा है और बीकानेर के एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है। ये बीजेपी सरकार हर कीमत पर चाहती है कि इस बात को दबाया जाए और वो लोग दबाने में लगे हुए हैं। जनता के दबाव में, अनशनकारियों की तबीयत को देखते हुए सब लोगों ने निर्णय लिया कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और इस तरीके से आप लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी जान को निश्चय करके नहीं रख सकते। इसलिए सब लोगों ने समझा बुझा करके किसी भी तरीके से आदरणीय कृष्णाराम जी का और उनके साथ में अनशन पर बैठे 120 लोगों का अनशन तोड़वाया। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ अनशन टूटा है, सिर्फ भूख हड़ताल टूटी है, धरना अब भी चालू है। हम लोग अभी आए हैं वहां से, अभी भी हम रास्ते में चल रहे हैं। धरना अब भी चालू है साथियों। कल सुबह 10 बजे दुगने जोश, दुगने जुनून और दुगने उत्साह के साथ हम लोग फिर आएंगे। और मेरे 36 कौम के लोगों से, मेरे साथियों से जो मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से विशेष निवेदन है कि आप इस लाइव को आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे शेयर करना। कल सुबह 10 बजे मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मारवाड़ के हर घर से एक एक आदमी इस धरने को मजबूत करने के लिए, बहन भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए जरूर आए। क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और वो लड़ाई है लोगों के सिर गिनाने की। तो साथियों, मेरी आवाज आप जिन लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस हत्याकांड के अंदर
बड़े रसूख वाले लोगों का हाथ है, उन लोगों का हाथ है जो सोलर के बहुत बड़े माफिया है, उन लोगों का हाथ है जो सरकार के अंदर बहुत बड़ा कद रखते हैं। 19 दिन होने के बावजूद भी अभी तक इस हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हुआ है। लड़ाई बहुत लंबी है और अपने को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यदि आज बहन भंवरी देवी को न्याय नहीं दिला पाए तो साथियों मन से निकाल देना कि आगे भी किसी बहन बेटी को अपन न्याय दिला पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से, मेरी माताओं बहनों से, कि कल सुबह आपको दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ताकत के साथ आपको लौट की धरती पर आना है। कल बैठ करके संगठित रह करके निर्णय करेंगे, क्योंकि अब आगे जो भी होना है वो उग्र प्रदर्शन ही करेंगे। शांति की जो बात थी वो इस अनशन के साथ ही पूरी होगी, और अब जो कल बात होगी वो बात उग्र होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सुबह कल 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत आवाज देने के लिए, बहन भंवरी को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लौट की धरती पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो अब इंसाफ मिलना पड़ेगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अपनायत के लिए माने जाने वाला जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा क्षेत्र, इस पर पूरी दुनिया हंसेगी। और इससे ज्यादा राजस्थान में कानून व्यवस्था कैसे चल रही है, इस पर और ज्यादा बुराई होगी राजस्थान की। तो 20 दिन से चल रहे इस मामले पर ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि वो नजीर बन जाए और लोग फिर किसी भी घर में झांकने से पहले 10 बार सोचे, अपराधियों के मन में खौफ हो। ये जैसलमेर, बाड़मेर पूरी तरह से एमडी, हीरोइन, इन सारे नशों में चकनाचूर हो रहा है। उड़ता बाड़मेर, उड़ता जैसलमेर बन रहा है और उसकी वजह से ही ऐसे कांड हो रहे हैं। इस बात को देखना होगा, और अगर अब नहीं देखा तो मारवाड़ के ये अहम इलाके अपनी अपनायत कहीं ना कहीं खो देंगे। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।